दोस्तों, चलो जानते हैं पार्वती पुत्र गजानन कैसे बने। आप सबको तो पता ही है कि पार्वती पुत्र महान बल व पराक्रम से संपन्न थे और उनके पास माता की दी हुई एक दिव्य दंड भी था। एक बार माता पार्वती कंदरा में स्नान करने के लिए गईं, तो उन्होंने अपने नन्हे पुत्र को आज्ञा दी कि जब तक वो न कहें किसी को भी अंदर प्रवेश करने नहीं देना। माता की आज्ञा अनुसार कंदरा के बाहर पार्वती नंदन पहरा देने लगे। कुछ ही समय पश्चात वहां महादेव अपने गणों के साथ आए। गणों को बाहर रुकने का इशारा करके महादेव अंदर कंदरा में जाने लगे, लेकिन ये कहते हुए पार्वती पुत्र ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया कि जब तक माता स्नान करके अंदर आने की आज्ञा नहीं देती, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव आश्चर्य से रुक गए। देखा एक छोटा सा प्यारा सा बालक एक दंड लिए खड़ा हुआ उन्हें रोक रहा है। उन्होंने प्यार से बोला, बेटा यह मेरा भी घर है और अंदर तुम्हारी माता मेरी पत्नी है, इसलिए मैं अंदर जा सकता हूँ। पार्वती पुत्र को तो ये सब पता ही नहीं था। उन्हें तो बस ये पता था कि माता की आज्ञा का पालन करना है। तो वो बोले, महाशय आप कोई भी हो, लेकिन माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते हैं। आप या तो यहीं पर इंतजार करिए, न तो कृपया अभी यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर महादेव को बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अरे मैं तो कितने प्यार से इस बालक को समझा रहा हूँ और इसको देखो कितना उद्दंड है, सुन ही नहीं रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा इसके। उन्होंने कहा, भाई बालक है, इससे क्या बहस वहस ज्यादा करना। वो वापस लौटे और अपने गणों से बोला, जाओ और उस बालक को द्वार से हटाओ। फिर क्या था, झट से सब शिवगण, नंदी श्रृंगी, ढेर सारे भूत पिशाच सब बालक के पास पहुंच गए और बोले, बालक जान प्यारी है तो फटाफट द्वार से हट जाओ, नहीं तो खाम खाम मारे जाओगे। पार्वती पुत्र भी कहाँ कम थे, बोले, अरे वाह क्यों हटूं, माता की आज्ञा के बिना किसी को भी मैं अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। यह कहकर अपने दंड से शिवगणों पर प्रहार कर दिया। शिवगण ने देखा, है ये क्या हो गया, ये तो लड़ाई झगड़े में उतर गया। शिवगणों ने भी लड़ाई शुरू कर दी। अब दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। ऐसे लगा जैसे प्रलय ही आ जाएगी। लेकिन पार्वती पुत्र ने शिवगणों की खूब पिटाई करी। बेचारे अपने प्राण बचा के इधर उधर भागने लगे। आकाश में विचरण करते हुए नारद मुनि ने यह सब देखा कि अरे यहाँ तो इतना भीषण युद्ध हो रखा है। वो तो थे ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर देवताओं की। उन्होंने फटाफट सब देवताओं को, ऋषिगण को, सबको जो है ये खबर दे दी कि महाप्रलयकारी युद्ध हो रहा है। सब देवता और ऋषिगण महादेव के पास पहुंचे और उनसे जानना चाहा कि भाई ये सब क्या हो रहा है। महादेव बोले, मेरे घर के द्वार पर एक उद्दंड बालक खड़ा हुआ है, मुझे ही मेरे घर में नहीं घुसने दे रहा है। मैंने अपने गणों को बोला है कि भाई द्वार से उसे हटाओ, तो देखो कितना प्रलयकारी युद्ध हो रहा है। तुम ही लोग कुछ करो और उस बालक को मेरे द्वार से हटाओ। सब देवता गण और ऋषि ये युद्ध देख रहे थे। भयानक युद्ध चल रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले बालक को समझाते हैं, नहीं माना तो युद्ध करके उसे वहां से हटाएंगे। ब्रह्मा जी पहुंचे पार्वती पुत्र के पास। पार्वती पुत्र ने जैसे ही ब्रह्मा जी को आते हुए देखा, कहा ये तो विचित्र प्राणी है, चार चार सर है, हाथों में कितने अस्त्र शस्त्र लिए हुए मेरे पास आ रहा है। बस फिर क्या था, उन्हें देखते ही लड़ाई के लिए अपनी दंड लिए सचेत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो लड़ाई के मूड में एकदम। तो वापस पलट के देवताओं के पास गए, कहने लगे भाई अब तो हम लोग को भी युद्ध ही करना पड़ेगा। वो बालक तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर क्या था, सब देवतागण पूरी सेना को लिए छोटे बालक के साथ युद्ध करने के लिए पहुंच गए। लेकिन वो बालक कोई साधारण बालक तो था नहीं, महापराक्रमी और सहस्त्र शक्ति युक्त पार्वती पुत्र था। इतनी भारी भरकम देवताओं की सेना को देख करके भी वो डरा नहीं और तुरंत अपने तेजस्वी दंड के साथ देव सेना पर प्रचंड प्रहार कर दिया। सब जगह हाहाकार मच गया। सब देवतागण और ऋषि लोग अचंभित, हैं ये क्या, देवताओं के सब अस्त्र शस्त्र इस छोटे से बालक के सामने विफल हो रहे हैं। समझ तो गए कि ये असाधारण बालक है, लेकिन फिर भी लगे रहे। देव सेना का संहार होते देख फाइनली विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को फेंक कर पार्वती पुत्र के दंड को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पार्वती पुत्र को देख के बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपने ही दंड का एक टुकड़ा उठाया और श्री हरि की तरफ फेंक कर उन्हें घायल कर दिया। इसी बीच
महादेव ने उत्तर दिशा से अपना शूल फेंककर पार्वती पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखते ही तुरंत सब जगह सन्नाटा छा गया। माँ पार्वती को जैसे ही अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, वह अत्यधिक क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी सहस्त्र शक्तियों को कहा कि पूरी सृष्टि में संहार करके प्रलय मचा दो। फिर तीनों लोकों में संहार का तांडव मच गया। सब देवता, ऋषिगण और अन्य प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। सब चिंतित, क्या करें? सब जगह चीख पुकार। फिर नारद जी बोले, माता पार्वती के शांत हुए बिना तो यह संकट टल नहीं सकता। सब देवता गण और ऋषिगण ने बोला, हाँ ये तो है। अब सब मिलकर के माता पार्वती की स्तुति करने लगे कि हे माता, आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। तब माता पार्वती ने कहा कि त्रिलोक में शांति तभी होगी जब उनका पुत्र जीवित होगा और सब लोग उसे पूजनीय मानेंगे। देवतागण ने सुना तो वो महादेव के पास गए और बताया कि भाई पार्वती पुत्र को तो जीवित करना पड़ेगा। तब शिवजी ने देवताओं से कहा कि उत्तर दिशा में जाकर जो पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। सब देवता उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़े और सबसे पहले उन्हें गजराज का शिशु मिला। देवताओं ने उसका सिर लाकर महादेव को दे दिया। फिर महादेव ने वह हाथी का सर पार्वती पुत्र के धड़ के ऊपर लगाकर उसको जीवित कर दिया। पार्वती पुत्र ने फिर जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने मां कहकर माता पार्वती को पुकारा। अपने पुत्र की आवाज सुन के माँ पार्वती दौड़ी चली आई और आके उन्होंने अपने पुत्र को प्यार से गले लगा लिया। माता पार्वती खुश हो गई। संहार का तांडव रुक गया। पूरी सृष्टि में शांति हो गई। सब जने प्रसन्न। उसके बाद एक एक करके सब देवताओं ने पार्वती पुत्र को आशीर्वाद दिया और महादेव ने घोषणा की कि ये हमारा दूसरा पुत्र है। यह अति पराक्रमी, विघ्नहर्ता और सब देवताओं में परम पूज्य होगा। इसकी पूजा सर्वप्रथम होगी। गज यानी हाथी का शीश होने की वजह से इसे गजानन कहा जाएगा। सब गणों का अध्यक्ष होने की वजह से इसे गणेश या गणाध्यक्ष भी कहा जाएगा। और इस तरह पार्वती नंदन गजानन बन गए। कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? तो फटाफट लाइक और कमेंट कर दो। अगर लाल बटन है तो उसको दबा के सब्सक्राइब भी हो जाओ। अगले प्रसंग में हम बताएंगे कि गजानन एक दंत कैसे बने। फिर मिलते हैं।